आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिपोर्ट्स पे एंड साइट मैप पे। ये क्या चीज़ होती है। अभी हम लोग जो साइट वाइड स्टफ है उसकी तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। साइट वाइड क्या मतलब, जो पूरी साइट के लिए ऑन द होल आपको एक ही बार करना पड़ता है और पूरी साइट पे अप्लाई हो जाता है। ये पेज बाय पेज, पोस्ट बाय पोस्ट, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, कैटेगरी बाय कैटेगरी आपको काम नहीं करना पड़ता। ये आपने सिर्फ एक ही जगह से इसको सेटअप करना है और ये पूरी साइट के लिए सेटअप हो जाएगा। ये साइट वाइड स्टफ होता है। और इससे लास्ट में हम लोगों ने सिर्फ एक साइट वाइड स्टफ किया था, जिसमें हम लोगों ने परमालिंक स्ट्रक्चर जो है उसको सेटअप किया था। जिसमें हम सेटिंग्स में गए थे, परमालिंक्स में गए थे और पोस्ट नेम वाला जो हमने चूज करके सेव किया, वो साइट वाइड था। इसके अलावा जो कुछ भी हमने किया लास्ट में वो आपका सब का सब जो है वो लाइक इंडिविजुअल पोस्ट पेज के साथ अलग से परफॉर्म करना पड़ेगा। और अब हम मूव कर रहे हैं साइट वाइड स्टफ पे। तो साइट मैप जो है वो साइट वाइड है। रोबोट्स जो हैं वो आपके साइट वाइड हैं, एक ही बार आपके कन्फिगर होंगे, सेटअप होंगे और पूरी साइट पे अप्लाई हो जाएंगे। आपको बार बार अलग अलग जगहों पे जाके काम नहीं करना पड़ेगा। सो साइट मैप क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। साइट मैप जैसे कि नाम से पता चल रहा है, साइट वेबसाइट, वेबसाइट भी साइट बोलते हैं ना जी, फिलहाल साइट ओपन करें तो वेबसाइट ही आपकी साइट है। साइट मैप तो वेबसाइट का नक्शा, कुछ यही बात समझ में आती है ना, कोई मैप है उसका। तो साइट मैप असल में जो नाम से पता चल रहा है आपको वही चीज़ है, ये वेबसाइट का मैप है, ये नक्शा है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे लाहौर जाना है मुल्तान से, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि मैं लाहौर से मोटरवे के थ्रू मुल्तान जा सकता हूँ, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं जीटी रोड के थ्रू जा सकता हूँ, जो मुल्तान रोड है उसके थ्रू जा सकता हूँ। दो रास्ते मेरे पास हैं। मुझे कोई गाइड करता है, मुझे नहीं, आज से पहले मैं नहीं गया हुआ, मुझे एक पर्सन कहता है कि आप ऐसे करो, आप मोटरवे से जाओ, मोटरवे से आपको टाइम कम लगेगा, आप जल्दी पहुंच जाओगे। और एक पर्सन मुझे कहता है जीटी रोड से जाओ। अब जीटी रोड ने भी मुझे लाहौर ही पहुंचाना है, मुझे जो दूसरा डायरेक्शन है आपकी मोटरवे, उसने भी मुझे लाहौर ही पहुंचाना है। बट मेरे लिए जो बेस्ट वे था, जो बेस्ट पाथ था, वो मोटरवे था। मोटरवे के थ्रू मैं आता, मेरा 1 घंटा बच जाना था, 1.5 घंटा बच जाना था, मेरा टाइम बचना था, मुझे ट्रैफिक कम फेस करनी पड़नी थी, तो ज़्यादा फिजिबल था मेरे लिए। उसी तरह से जो आपकी साइट का पूरा स्ट्रक्चर है, जो उसका एक मैप है, वो गूगल वैसे भी देख लेगा। अगर आप नहीं बताओगे तब भी वो उसको फेच करेगा, उसको देखेगा। लेकिन जैसे उसको समझ आएगी वो उस तरह से कर लेगा। जैसे अगर वो लाहौर से मुल्तान आने वाला अगर किसी से ना पूछता, अपनी मनमानी करता और खुद से देखता कि चलो जी मुल्तान रोड से चलते हैं, और जब लाहौर पहुंच जाता तो फिर उसे किसी किसी से पूछता, जब उसे कोई गाइड करता कि भैया आप मुल्तान रोड से क्यों आए हो, आप मोटरवे से क्यों नहीं आए, आपका टाइम बचना था, फिर उसने कहना था "ओ, मुझे तो आइडिया नहीं था"। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गूगल को गूगल की लैंग्वेज में चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने हमारी वेबसाइट को फेच करना है, हमारी पूरी वेबसाइट को इंडेक्स करना है, अपने डेटाबेस में ऐड करना है, तो कौन सा पेज किस तरह से है, मतलब हमारी साइट पे कितने पेजेस हैं, कितनी पोस्ट हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, हर चीज़ को हम ऑर्गेनाइज करके हम लोग बता देते हैं गूगल को, उसी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके साइट मैप के अंदर, ताकि उसको इजीली समझ आ जाए हर बात की। मैंने एग्जांपल बड़ी एक ब्रॉड सी यूज़ की है ताकि जो कोई भी इस कोर्स को देख रहा है उसको समझ आ जाए। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दी है वो काफ़ी ब्रॉड एग्जांपल दी है लाहौर और मुल्तान की, इसलिए ताकि सब लोगों के साथ रिलेट कर सके। वरना मैं अगर लाहौर में किसी जगह की एग्जांपल दे देता, मैं कराची में किसी जगह की एग्जांपल दे देता, तो जो लोग वहाँ नहीं आए उनको समझ नहीं आनी थी। लेकिन लाहौर मुल्तान वाली आपको एग्जांपल थोड़ी सी क्लियरली समझ आ गई होगी। तो हम हमेशा वो रास्ता चूज़ करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल है। लेकिन हमें अगर नहीं पता तो हमारे से मिस्टेक हो सकती है, हम किसी और रास्ते पे आ सकते हैं। और पहुंचना तो हमने लाहौर ही है, लेकिन उससे होगा क्या कि हमारा टाइम वेस्ट होगा। हमें लाइक ट्रैफिक फेस करना पड़ सकती है, और अगर वो रास्ता कॉम्प्लिकेटेड है तो हम लोग उसमें गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, हमें मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं काफ़ी सारी। इस वजह से अगर हमें पता हो और हमें कोई गाइड कर दे तो हमें पता है कि स्ट्रेट में हमने कहाँ जाना है। ऐसी ही बात आपकी साइट मैप है, आप गूगल को उसी की लैंग्वेज में बताते हो कि भाई हमारी साइट का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, मैप क्या है, हमारे कहाँ पे पेजेस हैं, कितने पेजेस हैं, कहाँ पे पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं, कहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ पे कैटेगरीज हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, वो हर चीज़ के बारे में आप उसको गाइड कर देते हो उसी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ उसी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, क्योंकि उसको चीज़ फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब मेरा एक क्लाइंट है, मैं किसी पर्सन के साथ काम कर रहा हूँ, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता है, उसकी फ्रेंच उसकी नेटिव लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन चलो मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ। अब ये है कि मुझे उसे कोई बात कन्वे करनी है, मुझे पता है कि उसकी जो फ्रेंच है वो तो खैर नेटिव है, उसकी जो इंग्लिश है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, तो वो अक्सर मैं जो बात करता हूँ उसको शायद समझ प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती।
तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे उसको कन्वे करनी है और वैसे ही कन्वे करनी है जैसे मैं करना चाह रहा हूँ, वो परसेप्शन चेंज ना हो जाए। तो मैं एक ट्रांसलेटर हायर करता हूँ, मैं एक हायर करता हूँ पर्सन जो फ्रेंच भी है और साथ उसको इंग्लिश भी आती है अच्छी। मैं उससे कहता हूँ ये मेरा इंग्लिश में कंटेंट है या मेरा प्रपोजल है या कोटेशन है, जो भी चीज़ है उसको आप ट्रांसलेट करो इनटू फ्रेंच और आप मुझे सेंड कर दें, मैं उसको पे कर दूंगा इस चीज़ का। वो मुझे सेंड कर देगा, फिर मैं वो जो फ्रेंच वर्जन है वो उठा के अपने क्लाइंट को सेंड करूंगा और बोलूंगा कि मैंने आपके लिए इस वर्जन को फ्रेंच में कन्वर्ट करवा के मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ क्लियरली समझ आ जाए। तो अब अगर उसकी इंग्लिश अच्छी थी या नहीं थी, मैंने तो उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट करवा के दे दी है। तो फ्रेंच में जब वो समझेगा तो उसको क्लियर हर चीज़ समझ आएगी कि ये बंदा बात क्या करना चाह रहा है, मेरे मीनिंग चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मीनिंग में चेंज आ सकता है। तो इसलिए हम गूगल को उसकी लैंग्वेज में जब चीज़ ट्रांसलेट करके देंगे तो उसको चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। और उसकी लैंग्वेज जो क्या है इस चीज़ को रीड करने की, वो एक्सएमएल लैंग्वेज है, तो हम एक्सएमएल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके हम उसको देते हैं। ठीक है, अब ये क्रिएट कैसे करते हैं इसकी बात कर लेते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ आना आपको जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। ये क्रिएट कैसे होता है, किस तरह का नजर आता है, इसके साथ हम क्या क्या कुछ करते हैं उसकी बात करेंगे। सो सो जब आप लोग यूज इंस्टॉल करते हो तो थैंक्स टू यूज्ड एसईओ, या आप यूज्ड करें, आप रैंक मैथ करें, आप ऑल इन वन एसईओ पैक करें, इन सब के अंदर ऑप्शन है कि आपका साइट मैप जो है ना बिल्ट इन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ प्लगइन्स हैं उसमें बिल्ट इन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, जिसका यूज में ऑटोमेटिकली हो चुका होगा। कुछ प्लगइन्स हैं जिसमें आपको एनेबल करना पड़ेगा और उसके बाद ये क्रिएट हो जाएगा। तो हम अपनी साइट का पूरा एक मैप करके, मैपिंग करके हम प्रोवाइड कर देंगे गूगल को, ये लीजिए इस चीज़ को, हमारी साइट को इस तरह से इंडेक्स करें ताकि कोई मिस्टेक के चांसेस भी ना हो, और हम उसके लिए ज़्यादा फिजिबल कर दें, उसको क्लियर हर चीज़ वैसे ही समझ आए जैसे हम उसको समझाना चाहते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे जो लेफ्ट साइड बार है यहाँ पे आऊँ और ये आपके पास एसईओ का ऑप्शन आ रहा है, जब हमने यूज्ड एसईओ प्लगइन इंस्टॉल किया था तब ये ऑप्शन आया था। और इस ऑप्शन में अब हमने जाना है, फर्स्ट टाइम इसमें इंटर हो रहे हैं, पहले तो हमने सिर्फ मेटाज ऐड किए हैं। तो लेफ्ट साइड बार में आप आएंगे ये यूज्ड एसईओ पे, इसमें ये जनरल सेटिंग है, इस पर आप क्लिक करेंगे और जनरल सेटिंग के अंदर आपके पास ऑप्शन आएगा फीचर्स का, आप फीचर्स में जाएंगे। सो ये आपके पास जनरल सेटिंग ओपन होगी। अब जनरल सेटिंग के अंदर ये फीचर्स का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, आपने फीचर्स के ऑप्शन में चले जाना है। जब फीचर के ऑप्शन में जाएंगे तो जो जो फीचर्स इसके अवेलेबल हैं, जो ऑन ऑफ हैं, वो सब चीज़ें आपके सामने नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपके पास XML साइट मैप, तो XML लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है इसलिए XML साथ लिखा हुआ आ रहा है। एक होता है यूजर साइट मैप, एक होता है XML साइट मैप। XML साइट मैप है आपके सर्च इंजन के लिए, यूजर साइट मैप आपका है आम लोगों के लिए, कि हमारी साइट में कहाँ पे होम पेज है, कहाँ पे अबाउट है, कहाँ पे सर्विसेज के पेजेस हैं, सर्विसेज के पेजेस कौन कौन से पेजेस हैं, सर्विसेज के नीचे कौन कौन से पेजेस हैं, और इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर बना होता है आम यूजर के लिए, हमें अंडरस्टैंड करने में ईजी होता है। तो वो साइट मैप है हमारे लिए, यूजर साइट मैप। और XML साइट मैप जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये होता है सर्च इंजन के लिए, गूगल है, याहू है, बिंग है, सबके लिए ये होगा। तो मैं गूगल का वर्ड इसलिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि हमारा मेन कंसर्न गूगल है। सो एसईओ जर्नल, और जर्नल में फीचर्स में आया, फीचर्स में आने के बाद ये आपके पास XML साइट मैप का ऑप्शन है, इसके सामने ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करें। ये क्वेश्चन मार्क में जैसे मैंने क्लिक किया, नीचे आपके पास ये दो लाइनें, डेढ़ लाइन ओपन हो गई है, इसमें लिखा हुआ आ रहा है एनेबल द XML साइट मैप दैट यूज्ड एसईओ जनरेट्स। तो ऑलरेडी एनेबल है, ऑन है ये, ठीक है, ये ऑलरेडी ऑन है। उसके बाद सी द XML साइट मैप, जो साइट मैप बना हुआ है उसको देखें। रीड वाई XML साइट मैप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर साइट, अगर पढ़ना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके पढ़ें क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये सी द XML साइट मैप, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो मेरा साइट मैप जो ऑलरेडी यूज ने बनाया हुआ है वो मेरे सामने आ जाएगा। तो ये साइट मैप है जो यूज ने बनाया है, और इसमें आप देखें कि क्या चीज़ है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके ये गूगल के सबमिट करना है हमने, तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है आप देखें। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट साइट मैप आ रहा है, फिर यहाँ पे पेज साइट मैप आ रहा है, फिर प्रोडक्ट का साइट मैप आ रहा है, फिर कैटेगरी का साइट मैप आ रहा है, फिर प्रोडक्ट कैटेगरी साइट मैप आ रहा है, फिर आपका ऑथर साइट मैप आ रहा है। तो ये डिफरेंट आपके जो एरियाज हैं उसके अलग अलग सेपरेट सेक्शंस बना दिए हैं इसने। पेज पोस्ट में मिक्सअप नहीं होगा, पेज कैटेगरी में मिक्सअप नहीं होगा, कैटेगरी पोस्ट में मिक्सअप नहीं होगी, प्रोडक्ट कैटेगरी में मिक्सअप नहीं होगी, जस्ट इन केस। तो हर चीज़ अलग अलग है। अब मैं अगर थोड़ा सा इसको जूम कर दूं आपको ताकि ज़रा क्लियर नजर आए। सबसे पहले पोस्ट साइट में मैं इस पर क्लिक करूंगा, जितनी मेरी वेबसाइट पे पोस्ट होंगी वो सारी की सारी यहाँ नजर आएंगी। ये देखिए मैंने अभी ये प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान पब्लिश किया था हमने, तो वो यहाँ पे आपके पास आ रहा है। उसके बाद बैक जाता हूँ, पेजेस में आप जाओगे तो जितने पेजेस होंगे आपकी साइट पे उन सबका साइट मैप आ जाएगा, ठीक है।
मतलब वो सारे पेजेस आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा तो जितनी टोटल प्रोडक्ट्स होंगी हमारी साइट पे वो सारी यहाँ पे नजर आएंगी आपकी। तो इस तरह से हर चीज को सेपरेट सेक्शंस के अंदर बना के रख दिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब ये अगर साइट में मैं उठा के हैंड ओवर कर दूंगा ना गूगल को, तो उसको उसी की लैंग्वेज में हर चीज बड़ी क्लियर नजर आएगी। एक्सएमएल उसकी लैंग्वेज है और हमने डाटा को उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको दे दिया, क्योंकि हम गूगल के लिए चीजें ईजी बनाएंगे, फिजिबल बनाएंगे, तो हमारे लिए वो जो डिजायर्ड आउटकम्स हम अचीव करना चाहते हैं वैसे ही लेके आएगा। वरना इंडेक्सेशन तो उसने वैसे भी कर ही लेनी है, तो इस तरह उसके लिए फिजिबल हो जाएगा। तो ये साइट मैप है। ये साइट मैप जनरेट ऑटोमेटिकली हो चुका है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा।